चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, जहां ताजमहल के अंदर 2 युवकों ने चढ़ाया जल। तो बता दें कि पानी के बोतल में गंगा जल लेकर पहुंचे थे 2 युवक। दावा तेजो महाल शिव मंदिर में चढ़ाया गंगा जल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सीआरपीएफ ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। से ये बड़ी खबर है, जहां ताजमहल के अंदर 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया। तो पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ये 2 युवक पहुंचे थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तेजो महाल शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाया, ये दावा किया है। तो गंगा जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सीआरपीएफ ने दोनों युवकों को फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से तेजो महाल का जिक्र यहां पर वक्त वक्त पर किया जाता रहा है, कोर्ट में भी ये पूरा मामला विचाराधीन है, उस बीच ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। तो हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य एच.एस. रावत जी हैं, साथ ही साथ हमारे जो स्काइप पर हमारे लाइव जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर 2 युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है तेजो महाल में गंगा जल चढ़ाते हुए, उस पर अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ एक और गेस्ट भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं एच.एस. रावत जी आप ही का रुख कर लेती हूँ, जो तस्वीर सामने आई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर वहां वाकई शिवलिंग है, जैसा कि अभी विवाद है, और विवाद तभी उत्पन्न होता है जहीं कहीं धुआं उठता है तो आग सुलग रही होती है, और आग सुलग रही है तो धुआं उठेगा। इसका मतलब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं से इतिहास के अंदर ये चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं कि जो ताजमहल बनाया गया है वो तेजो महल था और यहाँ शिवलिंग था, पहले शिव का मंदिर था, उसको तोड़ करके ये बनाया गया है। अगर लोगों के अंदर इस प्रकार की बातें हैं और उनकी श्रद्धा भगवान शंकर के साथ है, महादेव के साथ है, तो उन्होंने अगर चढ़ा दिया तो कोई बुराई की बात नहीं है। जहां जहां भी इस तरह से कहीं भगवान से हम बात करें तो नजीम जी, तो आपको क्या लगता है ये तस्वीर जो सामने आई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ सीमा जी, देखिए जिस तरीके से ये ताजमहल के ऊपर जो जल चढ़ाने की जो एक सामने घटना, ये बड़ी दुखद है। ये मुल्क का माहौल खराब करने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है। और देखिए, हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अब ये बता दीजिए, ताजमहल पे इस तरीके से गंगा जल चढ़ाना ये कहां तक का सही है? इसका मतलब यह है कि एक सोची समझा एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन एच.एस. रावत जी तो कह रहे हैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं कर दिया है। नजीम जी, हाँ, रावत साहब को क्यों कह देंगे? क्योंकि अक्सर वो तो मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करते हैं। जब मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करेंगे तो इन्हें ताजमहल के अंदर भी मंदिर ही नजर आएगा। जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, दुनिया का अजूबा है, और वहां पर इस तरीके का अगर ये घटना घटी गई है तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एच.एस. रावत जी लगता है। जी, नजीम जी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे उन्हें मंदिर नजर आता है। लेकिन देखिए, सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि जब ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अपने पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, उसके बाद इस तरह की तस्वीर आना, क्या आपको नहीं लगता कि माहौल खराब वाकई होता है? देखिए, आप एक चीज बताइए, अगर कोई भी चीज अगर आप जल चढ़ा देते तो जल चढ़ाने से क्या दिक्कत है? वो चीज खराब तो होती नहीं जल चढ़ाने से, कोई चीज साफ नहीं होती है ना। वैसे भी तो जल से साफ किया जाता है ना उसको। आप किसी भी दीवार को के अंदर ये केस गया हुआ है तो इनकी हिम्मत कैसे होगी कि असामाजिक तत्व वहां जाकर जल चढ़ाकर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदा माहौल, उसके ऊपर कोई गंदा पानी तो चढ़ाया नहीं है, उसके ऊपर कोई गंदगी नाले की उठा करके तो फेंके नहीं है, उस पर कीचड़ को कुछ फेंका नहीं है, उस पर कोई खून के धब्बे तो फेंके नहीं है। यानी एक शुद्ध जल चढ़ाना, उसमें क्या बुराई की बात है? शुद्ध जल चढ़ाने से क्या दिक्कत है बताओ? बयान देकर गलत बयान पेश कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए आप, इससे घिनौनी हरकत और क्या होगी कि ताजमहल पर इस तरीके का जल चढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अपने बयानों की निंदा कीजिए, आपका बयान शर्मनाक बयान है, देश से माफी मांगनी चाहिए। एच.एस. रावत जी, नजीम जी आपके इस बयान को शर्मनाक बता रहे हैं, और क्या अवहेलना कर रहे हैं? नियम एक ही पक्ष पर लागू होंगे? एच.एस. रावत जी,
देखिए मैं यही तो इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई गंदगी फेंकी होती तो मैं विरोध करता, या उन्होंने कहीं कोई पत्थर फेंका होता तो मैं विरोध करता। ऐतिहासिक धरोहर पे इस तरीके का कुकृत्य करा जा रहा है, ये किससे बड़ा शर्मनाक हरकत और कोई हो ही नहीं सकती। सीमा जी, इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते हुए आपके चैनल पर। रावत जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप चैनल पर इस तरीके का बयान कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं आप। देश के अंदर गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि आपने ताजमहल पर इस तरीके की जो हरकत करी है वो शर्मनाक हरकत है, उस पर आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, एच.एस. रावत जी और नजीम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संवाददाता विनीत भी हमारे साथ ग्राउंड से लाइव बने हुए हैं। विनीत, आपका रुख करना चाहेंगे, ये पूरा मामला जरा समझाइएगा और अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है, क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें एच.एस. रावत जी की तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई गलत काम, अनर्थ काम नहीं कर दिया है, गंगा जल ही चढ़ाया। लेकिन नाजी उस बात से कहीं ना कहीं नजीम जी का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। नियम है तो वो दोनों पर लागू होते हैं। विनीत, देखिए बिल्कुल, और अगर हम हिंदूवादी संगठनों की बात करें तो लगातार वो इस बात की मांग करते चले आए हैं कि ताजमहल तेजोमालय है, शिव मंदिर है और यहां पर उनको जलाभिषेक की परमिशन दी जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि यहां पर कोई जलाभिषेक किया गया, उससे पहले भी कई बार यहां देखा गया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर हो, यहां पर तमाम बार ताजमहल के पीछे यमुना की बात की जाए तो उसके पीछे से मेहताब बाग की तरफ से, गैरासीढ़ी की तरफ से कई बार जलाभिषेक के यहाँ पर प्रयास किए गए और किए गए। हाल ही में योगी यूथ ब्रिगेड जो आगरा की है, वहां पर उसके जो अजय तोमर है जो अध्यक्ष, उन्होंने एक याचिका भी आगरा दीवानी न्यायालय में डाली है। उस याचिका को भी यहां पर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, उस पर सुनवाई जल्द होगी, जिसमें एएसआई को पक्ष बनाया गया है। वहां पर भी ये कहा गया कि ताजमहल तेजोमालय है, तमाम उनके पास साक्ष्य है। उनका कहना है, हिंदुवादी संगठनों का साफ स्पष्ट कि देख लीजिए, आप ताजमहल को देख लीजिए। उनका यह कहना है कि ताजमहल जो है वो जिस तरीके से उसके ऊपर जो गुंबद दिखाई दे रही है, जो मुख्य मठ दिखाई दे रहा है, ये अक्सर कर शिव मंदिरों की आकृति होती है। और यहां पर राजा मानसिंह ने जब इस अपनी हवेली को शाहजहां को दिया था तो उस समय ये जो है वो एक मंदिर हुआ करता था, जहां पर ये ताजमहल बना है वो शिव मंदिर है। इसी बात की मांग वो है, वो लगातार उठा रहे हैं, तमाम साक्ष्य वो दिखा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में भी इस बात को पेश किया। और हिंदूवादी संगठन में अगर हिंदू महासभा की बात की जाए तो आज ऐसा देखा गया कि दो युवक जो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, वो मथुरा के रहने वाले थे और दोनों ही आज यहां पर पहुंचते हैं और एक पानी की बोतल में गंगा जल लेकर जाते हैं और ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहले ओम लिखने का काम करते हैं, उसके बाद वो गंगा जल को चढ़ाने का काम करते हैं। इस दौरान वो अपनी एक वीडियो भी वायरल करते हैं। तो कुल मिलाकर वो साफ इस बात को स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ताजमहल हमारा शिव मंदिर है। और अक्सर कर वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि ताजमहल जो है वो शिव मंदिर है, तेजोमालय है और यहां पर जब एक समुदाय विशेष जो है वो नमाज पढ़ सकता है तो हम पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते हैं। अक्सर कर ये बात वो कहते हैं। और आज ऐसा देखने को मिला, एक बार फिर से ये प्रतिक्रिया और ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से वो ताजमहल, हालांकि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सीआईएसएफ और पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आगरा में ताजमहल और तेजोमालय की मांग जो है वो तेज होती जा रही है कि जलाभिषेक किया जाए, यहाँ पर करने की परमिशन दी जाए, साथ ही साथ ठीक है विनीत, लौटूंगी आपके पास। हमारे मेहमान भी लगातार खास जुड़े हुए हैं जो इस चर्चा में शामिल हैं। नजीम जी, मैं अब आप ही के पास आती हूँ क्योंकि आप इस पूरे कृत्य को शर्मनाक बता रहे हैं, कार्रवाई की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आपने विनीत हमारे संवाददाता को भी सुना होगा और वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जब यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जब वो नमाज पढ़ सकते हैं तो हम क्यों गंगा जल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो वो जायज, कोई दूसरा करे तो नाजायज। ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होती है नजीम जी। सुन तो लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व मुल्क का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है शासन में, प्रशासन पर। उनके क्या मतलब इससे माहौल खराब क्या? जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो अगर गंगा जल चढ़ाए तो उसमें मुझे ये अंतर जानना है कि अगर आपकी तरफ से इस तरह की चीजें होती है तो आप उसको जायज ठहराते हैं, वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है। सुन तो लीजिए सीमा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ताजमहल के अंदर मस्जिद बनी हुई है तो वहां नमाज अदा करी जा सकती है, लेकिन ताजमहल के आसपास कहीं मंदिर नजर नहीं आता। तो इसलिए सुन लीजिए रावत जी, आप देश को गुमराह मत कीजिए, फर्जी बात कर देश को गुमराह मत कीजिए, मुल्क का माहौल खराब मत कीजिए। मैं ये कहता हूँ सीमा जी, जो ये असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने मुल्क के माहौल के खराब करने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले शासन व प्रशासन।
इस तरीके का अंजाम दिया है, आज ताजमहल पे दिया है और आने वाली ऐतिहासिक धरोहर पे इस तरीके की ये घटना को अंजाम देंगे। इसलिए शासन व प्रशासन को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। एच.एस. रावत जी, बिल्कुल नजीम जी, एच.एस. रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एच.एस. रावत जी क्या, क्योंकि ये कह रहे हैं कि माहौल खराब किया जा रहा है ऐसे कृत्यों से। सीमा जी, राष्ट्रीय धरोहर है तो राष्ट्रीय धरोहर में नमाज अदा करने की इजाजत क्यों दे रखी है किसी ने? और अगर नमाज अदा कर रहे हो तो कहते हो कि वहां मस्जिद बनी हुई है, तो हम तो कहते हैं वहां मंदिर भी बना हुआ है, वहां तेजो महल मंदिर बना हुआ है। जब वहां पर आप नमाज अदा कर सकते हो तो हम जलब से क्यों नहीं कर सकते? ये तो दोनों का बराबर का काम बनता है। या तो आप नमाज अदा करना बंद करो वहां पर मस्जिद को हटाओ वहां से। जब राष्ट्रीय धरोहर है तो मस्जिद को है वहां पर, इसका मतलब ये गलत है और आप गलत कर रहे हो, इसलिए गलत कर रहे हो आप। मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि वहां नमाज अदा बंद कर देनी चाहिए। ये लोग जो गलत माहौल पैदा आप लोग कर रहे हो, आप लोगों ने देश का माहौल खराब किया हुआ है, इसलिए दोनों चीजें। नजीम जी, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपका दावा कि वहां मस्जिद है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदू पक्ष भी अपना दावा यहाँ पर करता है, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं गलत है? देखिए आशा जी, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि आज जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। और दूसरी बात ये देखिए वहां मस्जिद है, नमाज। अरे सुन लीजिए, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, उन बच्चों को, दोनों को, उन दोनों व्यक्तियों को, उन्होंने आज कावड़ के समय पर, शिवरात्रि के समय पर भगवान शिव को जो अभिषेक किया है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 वर्ष के बाद में ऐसा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो तेजो महल के ऊपर जाकर के उन्होंने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया है, ये अच्छी बात है। और अगर आप इसको राष्ट्रीय धरोहर मानते हो तो आपको नमाज अदा बंद कर देनी चाहिए। वहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर ही रहेगी, वहाँ कोई भी मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा। लोगों ने मस्जिदों के नीचे मंदिर जब से तलाशने चालू करे हैं तो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो जिस तरह से गंगा जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल, और उस बीच सांसद इमरान मसूद के भाई का विवादित बयान। नौमान मसूद ने शिवलिंग की तुलना हजरे अस्वद से की है। जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसे हम हजरे अस्वद कहते हैं। सहारनपुर में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने परिवार के लोगों और लगातार बयानबाजी करके सुर्खियों में है। इमरान मसूद के जुड़वा भाई नौमान मसूद के बयान पर अब बवाल मच गया है। नौमान मसूद ने एक कांवड़ शिविर में कहा है जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसे हम अपने धर्म में हजरे अस्वद कहते हैं। ये दोनों एक ही है। जबरदस्त और समझने का फेल है। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं। जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे, उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। और दूसरी तरीके से देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर को जन्नत से लेकर आए थे उसको हजर अस्वद कहते हैं। हम उसे चूमते हैं, प्यार करते हैं, उसके प्रतीक सारी दुनिया में लगे हुए। तो नौमान मसूद को आप सुन रहे थे। लगातार हमारे साथ चर्चा में हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नौमान मसूद ने जिस तरह से कहा है कि कांवड़ शिविर में उन्होंने कहा कि जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसे हम अपने धर्म में हजरे अस्वद कहते हैं। इस बयान को किस तरह से हमारे दोनों मेहमान भी देखते हैं, उनसे भी उनका भी रुख कर लेते हैं। एच.एस. रावत जी, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद तो सवाल खड़े हुए रहे, लेकिन इस बीच नौमान मसूद का भी बयान सामने आता है। वो एक शिविर के दौरान ये कहते हैं कि जिसे शिवलिंग जाता है उसे हम अपने धर्म में हजरे अस्वद कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने सीमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर पहले शिवलिंग ही था और अभी भी शिवलिंग है। उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी जो मोहम्मद साहब ने तोड़वा दी थी, और उसके बाद वहां पर मस्जिद और वो काबा जो बना दिया गया, वहां पर जो जाकर के चूमते हैं। वैसे वो हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे, लेकिन वहां जाकर शैतान को पत्थर मारते हैं, वहां जाकर के उसको चूमते हैं। पत्थर को चूमने से वहां पर उनको अल्लाह मिलता है। हमें यहाँ भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग को जल चढ़ाने से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो एक ही बात है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि वहां पर शिवलिंग का स्वरूप है और यहाँ ताजमहल के नीचे भी शिवलिंग का स्वरूप है। इसलिए मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वहां पर मस्जिद के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है वहां नमाज अदा बंद कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर है तो राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर ही वो रहनी चाहिए। जो वहां पर जाकर नजीम जी, आप नौमान मसूद के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनके जो बयान है उससे। मेरे से सवाल किया है ना आपने? जी
हाँ आशा जी देखिए, जिस तरीके से नोमान मसूद जी का ये बयान आया है, लॉजिकली जवाब दे रहा हूँ। आप शिवलिंग हम मैं ये कह रहा हूँ कि जो हजरे अस्वद है उसके चारों तरफ पहले मूर्तियां ही थी ना। अस्वद अलग है और शिवलिंग अलग है, शिवलिंग अलग है। शिवलिंग हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। हाजी साहब, आपकी गलत बात नहीं सुनी। हाजी साहब पहले मूर्तियां कोई भी गलत बात नहीं सुनी। ये तो इतिहास कहता है ना, ये तो आप ही का इतिहास कहता है कि मोहम्मद साहब ने 360 मूर्तियों को तोड़वाया। अरे सुन लीजिए, मूर्तियां कौन सी मूर्तियां जो उनके बाप दादा थे उनकी शक्ल में वो मूर्तियां बनाई जाती थी। आप देश के अंदर गुमराह। ठीक है एच एस रावत जी, अजीम जी आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत भी बने हैं। विनीत, अब सांसद इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद का भी बयान जो है वो सुर्खियों में सामने आ रहा है। क्या इस मायने निकाले जाए और किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, और इस बयान को आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बयान को अगर देखा जाए तो साफ स्पष्ट रूप से वो भी इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो अपने शब्दों में अलग बात कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो हिंदूवादी संगठन लगातार इस बात को कहते रहे हैं। देखिए मुगल आक्रांताओं ने लगातार जो पुराना अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो तमाम जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे उन्हें तोड़ने का काम किया। यही मथुरा जन्मभूमि में चीज है कि अगर वहां पर जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों को देखा जाए तो वो कहते हैं कि जहां पर यह जन्मभूमि बनी है वो हमारा हिस्सा। ऐसे ही ताजमहल को लेकर वो कहते हैं कि यह मानसिंह का हवेली थी और यहीं पर जहां ताजमहल बनाया गया है यह मंदिर था, तो पहले उसको तोड़ा गया। यहां पहले मस्जिद नहीं थी, ना पहले ताजमहल था, यहां पहले मंदिर था, उनका यह कहना है, और उसको तोड़ा गया और उसके तमाम साक्ष्य हैं। अगर जरूरत है तो आप सीधे कोर्ट से आदेश करा के और उसके बाद एक यहां कमेटी गठित करके उसके बाद यहां पर साक्ष्य जुटाने का काम करिए। उसके बाद जो फैसला होगा वो सरकार करेगी, आगे जो भी होगा वो कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये मांग अब तेज हो चुकी है और खुद यहां पर तमाम बड़े जो मुस्लिम समुदाय के अगर नेताओं की भी बात करें, जैसा कि अभी ये बयान आता है, तो वो खुद इस बात को महसूस करते हैं कि पुराने समय में तमाम ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ने का काम किया गया था। तमाम साक्ष्य तो अब उनको जुटलाने की कोशिश तो नहीं हो सकती, तो यही वजह है कि वो शिवलिंग को कहते हैं कि ये हमारे तरीके से, ये हमारा पत्थर हमारे साहब लेके आए थे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो अब कहीं ना कहीं सामने आती जा रही हैं और अब ये मांग जो उठ रही है वो धीरे धीरे आगे क्या रंग लाएगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ताजमहल का जो तेजोमाला का जन्म है वो एक बार फिर से आपको बाहर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। एच एस रावत जी और नजीम जी आप दोनों का भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों युवक को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ